हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ टू स्वैप्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको एक परम्यूटेशन दे रखा है ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक एरे दिया होगा 1 से लेके n तक सारे नंबर्स का, और वो किसी भी तरीके से परम्यूटेशन का कोई भी एक हो सकता है। ठीक, आपको बताना है कि एग्जैक्टली दो स्वैप्स में क्या आप उसको सॉर्ट कर सकते हो या नहीं। उस एरे में कोई भी दो स्वैप परफॉर्म कर सकते हो, एग्जैक्टली दो, यानी कि एटमोस्ट दो नहीं है, एग्जैक्टली दो स्वैप्स में क्या आप उसको सॉर्ट कर सकते हो या नहीं। तो अगर कर सकते हो तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता तो मैं कैसे अप्रोच करता। ठीक, देखिए एक परमुटेशन दिया हुआ है आपको। लेट्स से अभी के लिए नंबर्स में नहीं, अभी के लिए हम ऐसे ही डील करते हैं, ACBDFE। ठीक, मान लीजिए एक परमुटेशन दिया हुआ है 1 से लेके, यानी कि A से लेके F तक का परमुटेशन दिया हुआ है। ठीक, एग्जैक्टली दो स्वैप्स है आपके पास। ठीक, आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जैक्टली दो स्वैप्स है तो कितने नंबर की आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। एट मैक्स 4 नंबर की पोजीशन से चेंज कर सकते हो। अगर मान लो कि एरे आपकी ऐसी दी है जिसमें 5 नंबर अपनी जगह पे नहीं है। ठीक, 5 नंबर्स अपनी जगह पे नहीं है, क्या आप उसको कभी सॉर्ट कर सकते हो? मान लो मैंने आपको एरे दे दी, ये एरे दे दी 6 5 4 3 2 1, कोई अपनी पोजीशन पे नहीं है। असली पोजीशन की क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, कोई अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो स्वैप करोगे, किन्हीं भी 4 नंबर के साथ मैक्स खेल सकते हो, किसी भी 4 नंबर की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन किसी भी 6 नंबर की पोजीशन कैसे चेंज करोगे? तो यानी कि अगर आपका कभी भी नंबर ऑफ जो जितने अपनी जगह पे नहीं है वो कभी भी अगर ग्रेटर देन 4 हुआ तो आप क्या कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स। ठीक, मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स। अगर ये कभी भी अपनी पोजीशन पे 4 से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हुए जो अपनी पोजीशन पे नहीं है, जो उनकी रियल पोजीशन है इंडेक्सेस के हिसाब से, अगर उस पर नहीं है, अगर 4 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं तो आप स्ट्रेट अभी बोल सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अब बचे क्या क्या, देखो बचा है आपका कि सारे एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे हों, यानी कि ज़ीरो मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स। ज़ीरो, एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो, दो एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो, तीन एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो, और चार एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो। यही तो बचा है, क्योंकि 4 से ज़्यादा वालों को तो आपने कह दिया कि दो ऑपरेशन में स्वैप ही नहीं कर सकते हो, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ठीक, ये तो आपने कह दिया कि फॉल्स है। आइए अब इनके बारे में देखते हैं कि इनमें क्या हो सकता है। देखो, ज़ीरो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन से अलग हैं, यानी कि सब एलिमेंट अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। ठीक, और दो स्वैप एग्जैक्टली दो स्वैप करने हैं। तो देखो मान लो कि ये है आपका 1 2 3 4, ऐसा ही होगा अगर आपकी सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन पे हैं। मैंने कहा देखो दो स्वैप करने हैं, एक बार इसको स्वैप करो, फिर से इसको स्वैप करो। किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर दो बार स्वैप कर दो तो क्या वो अपनी वापस से पोजीशन पे नहीं आ जाएंगे जिसमें वो पहले थे? 1 2 को स्वैप किया 2 1 हुआ, फिर 2 1 को फिर से स्वैप किया 1 2 हो गया। ठीक, तो किसी भी दो नंबर्स को उठाओ, उनको एक बार स्वैप करो, उनको फिर से स्वैप करो, दो बार स्वैप करोगे तो वो अपनी जगह पे तो आ ही जाएंगे ना। ठीक, तो यानी कि ज़ीरो होगा तो हमेशा ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको स्वैप करो, एक बार स्वैप करोगे, दो बार स्वैप करोगे, अभी आपने देखा कि किसी भी दो नंबर को उठाओ स्वैप करो, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक, तो यानी कि ज़ीरो मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स है तो वो ट्रू रिटर्न कर सकता है। अब बात आई कि एक मिसप्लेस्ड एलिमेंट है, मैंने कहा ये हो कैसे सकता है। देखो आप कह रहे हो कि ये एक एरे है 1 2 3 4। ठीक, ये तो असली ओरिजिनल एरे। आपने कहा कि ये दो अपनी पोजीशन पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो ये है कहाँ पे? आपने कहा ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैंने कहा फिर तो 1 भी अपनी पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि 1 को उठा कर तो तुम यहाँ पे रखोगे ना। कोई भी एक एलिमेंट जो अपनी पोजीशन पे नहीं है तो वो गया कहाँ? परमुटेशन है, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही। उसको उठा के तुम कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे भी रखोगे उस एलिमेंट को भी तो तुमने छेड़ दिया ना, वो भी तो अपनी असली पोजीशन पे नहीं है ना। तो कोई एक अकेला ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी पोजीशन पे ना हो, हमेशा ग्रुप की ज़रूरत हो कि उसको बदमाशी करने के लिए, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक, तो यानी कि एक अकेला आदमी तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये केस तो कभी आएगा ही नहीं, ये केस तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करो ट्रू रिटर्न करो, कभी आएगा ही नहीं, फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये केस कभी आएगा ही नहीं। ठीक, अब बारी आई दो की, दो की बारी आई।
दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दो लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो देखो 1 2 4 3, ठीक, ये दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब क्या दो स्वैप में आप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि देखो किसी और को छेड़ोगे तो उसको छेड़ने में ही एक स्वैप लग जाएगा, और फिर आपके तीन एलिमेंट, देखो अगर मान लो इनका आपने किसी और के साथ स्वैप करने की कोशिश करी, ठीक, इसको मान लो 4 3 अभी अपनी जगह पे नहीं था, आपने कहा कि लो इस 2 को भी अपनी जगह पे ना रहने देते हैं, इसके साथ इस 4 को स्वैप कर दिया, तो अब क्या बन गया? 4 2 3 बन गया। अब देखो तीन एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है और एक स्वैप बचा है आपके पास, क्योंकि एक स्वैप तो इसको छेड़ने में लगा दिया ना, एक स्वैप बचा है आपके पास, तो एक स्वैप में तीन एलिमेंट्स को तो आप अपनी पोजीशन पे नहीं ला सकते हो, ठीक, तो किसी और को छेड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, खुद में ही करने की आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन देखो अगर एटमोस्ट दो स्वैप्स होते तो आप कर लेते, क्योंकि एक स्वैप करोगे जैसे ही 4 और 3 का, वैसे ही 1 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक स्वैप बचा है, ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, और एक स्वैप बचा है। एक स्वैप अगर करोगे किसी का भी तो वो अपनी पोजीशन से अलग ही होने वाला है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेगा। दो स्वैप होते तो हाँ, किसी भी एक एलिमेंट पे दो बार स्वैप कर दोगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे असली पोजीशन पे है और एक स्वैप बचा है, तो देखो इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसमें हमेशा आप फॉल्स रिटर्न करोगे। अगर केवल दो एग्जैक्ट एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे नहीं है तो ना वो खुद से स्वैप हो सकते हैं, किसी और को छेड़ोगे तो मैंने कहा कि एक स्वैप बचेगा और एलिमेंट्स आपके ज़्यादा रहेंगे दो से, तो इसलिए उसको भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तीन एलिमेंट्स अपनी जगह पे नहीं है, ठीक। जैसे इसको छेड़ने के बाद हो गया था, क्या हुआ था, यह है 1 4 2 3, ना 4 अपनी पोजीशन पे, ना 2 अपनी पोजीशन पे, ना 3 अपनी पोजीशन पे। मैंने कहा कि तीन एलिमेंट्स को तो तुम आराम से स्वैप कर सकते हो। कैसे? देखो पहले किसी एक एलिमेंट को उसकी असली जगह पे पहुंचाने की कोशिश करो और दो को गलत जगह पे रहने दो, ठीक। आपने कहा क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा? मैंने कहा हाँ, हमेशा पॉसिबल होगा। कैसे? देखो कोई ऐसा एलिमेंट होगा, जैसे ये 4 है, ठीक, 4 कहाँ पे जाना है? 4 को जाना है यहाँ पे, और 3 को 4 की जगह ले आओगे। देखो क्योंकि तीनों ही अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन दोनों को तुम स्वैप करोगे, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को स्वैप करोगे तो कोई तीनों सॉर्ट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो किसी एक ऑपरेशन में कोई दो लोग शामिल होंगे और तीसरा तो एज इट इज़ बैठा हुआ है ना, तीसरे को तुमने छेड़ा ही नहीं। अगर ये भी इन दोनों को स्वैप करने से ये भी सॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये कभी अपनी गलत पोजीशन पे था ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे थे। क्योंकि ऐसा कब होगा? देखो तुमने कहा ये है 1, अगर तुमने कहा कि इन दोनों को स्वैप करने पे ये दोनों सॉर्ट हो जाए, ठीक, तो इसका मतलब कि 2 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। आपने कहा कि ये इन दोनों को स्वैप किया मैंने और पूरी एरे सॉर्ट हो गई, तो इसका मतलब ये 3 हमेशा से अपनी सही पोजीशन पे था ना, ये कभी गलत पोजीशन पे था ही नहीं। इसको तो तुम क्यों गलतली एज्यूम कर रहे थे कि ये अपनी गलत पोजीशन पे, ये तो असली ओरिजिनल पोजीशन पे था। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 एलिमेंट्स है आपके पास और एक स्वैप में आपके सब सॉर्ट हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा होगा कि जो एक स्वैप, कोई भी दो एलिमेंट को स्वैप करोगे हमेशा ऐसा होगा कि एक अपनी सही जगह पे चला जाएगा और एक हमेशा गलत जगह पे रहेगा। तो जो गलत जगह पे है अब उसका दूसरी गलत जगह वाले से स्वैप करोगे तो आपका सब सही हो जाएगा, ठीक। जैसे CBA है आपका, इसमें तो B आपका ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? CAB हो जाएगा लेट से, ठीक। CAB है, इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें A और C को स्वैप करो तो A और C यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया, फिर C और B को स्वैप कर दो। या तो A और B को स्वैप करते, नहीं A और B को स्वैप करते, हाँ कर सकते हैं, तो CBA और फिर A और C को स्वैप कर दो, ठीक। या तो C और B को स्वैप करते, तो C और B को स्वैप करते तो क्या हो जाता? BAC और फिर इन दोनों को स्वैप करो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उनको स्वैप करो, फिर जो दो एलिमेंट अपनी गलत पोजीशन पे उनको भी स्वैप कर सकते हो। तो यानी कि 3 के केस में भी सही है, 3 का केस में भी पॉसिबल है। तो देखो 0 का केस देख लिया, उसमें ट्रू हमेशा होगा, 1 का केस कभी आएगा ही नहीं, 2 का केस में फॉल्स होगा हमेशा, 3 के केस में हमेशा ट्रू होगा। बचा एक 4 का केस, ठीक, ये इसको देखना है अलग से। और जो ग्रेटर देन 4 वाले हैं वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसमें भी फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक। तो अब एक 4 वाला केस देखते हैं। देखो 4 वाले 2 केस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 4 2 3, नहीं चारों गलत जगह होनी चाहिए ना, सॉरी, 4 3 2 1, ठीक। एक ये केस हो गया, एक हो गया 2 1 4 3, ठीक, एक ये केस हो गया। देखो इसमें क्या पॉसिबल है? मैंने कहा इसमें तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो दो स्वैप करोगे आप, क्या स्वैप करोगे? इस 1 को इसकी सही जगह पे लाना है, तो 1 3 2
4, इन दोनों को सही पोजीशन पे लाना है, 2 3 4, हो गया। मैंने कहा था नहीं होगा लेकिन हो गया, सॉरी। ठीक, मतलब कि अगर ऐसा है तो स्वैप हो जा रहा है। अभी देखते क्यों स्वैप हो जा रहा है और कब नहीं स्वैप होगा। ठीक, अगर मान लीजिए एरे कुछ ऐसी हो, एक एरे बनाने की कोशिश करता हूँ जो स्वैप नहीं होगी, तो कौन सी एरे स्वैप नहीं होगी? 2 4 को यहाँ रखता हूँ मैं, 1 को यहाँ रखता हूँ, अरे ये क्या बना दिया, 3 को यहाँ रखता हूँ और 1 को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक, अब ये एरे कभी स्वैप नहीं होगी। करके देखते हैं। देखो 1 को पोजिशन पर लाना है, 1 3 4 2। अब एक स्वैप बचा है और कितने एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है? 3 एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है। क्या कभी भी तुम 3 एलिमेंट्स को एक ऑपरेशन में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। ठीक, आपने कहा कि गलत तरीके से करा तुमने, मैंने कहा ठीक है दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब 2 को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। 2 अपनी जगह पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। फिर से वही चीज़ कि 3 एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है। 4 को अपनी जगह पे लाने की कोशिश करते हैं, 2 3 1 4, फिर से 3 एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अगर ये एरे है तो ये कभी हो ही नहीं सकती है। अभी देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकती है। और ये एरे देखते क्या हो सकती है। हाँ, 1 2 को स्वैप करो, 1 2, इन दोनों को स्वैप करो, 3 4। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ये एरे क्यों नहीं हो पाई और ये एरे क्यों हो गई। 2 1 4 3 और 2 3 4 1, 2 1 4 3 और 2 3 4 1। ठीक, देखो ये एरे क्यों हो गई, क्योंकि देखो 2 को किसके साथ स्वैप किया तुमने? इसके साथ, और इन दोनों, इसको इसके साथ स्वैप करने पे ये दोनों ही अपनी पोजीशन पे आ गए। इसको इसके साथ स्वैप किया तो ये दोनों ही अपनी पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तुमने 2 और 1 को स्वैप किया, 1 को उसकी असली जगह पे लाने के लिए, तो 1 तो अपनी सही जगह पे आ गया, लेकिन ये 2 अपनी सही जगह पे नहीं आ पाया। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि 3 एलिमेंट्स गलत पोजीशन पे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्वैप में ही तुम्हारे 2 एलिमेंट सही हो गए, 4 एलिमेंट गलत थे, एक स्वैप में 2 एलिमेंट सही हो गए। ठीक, तो मतलब कि तुम्हें ऐसा स्वैप ढूंढना है जिससे कि तुम्हारे 2 एलिमेंट सही हो जाए। ठीक है, फिर आखिरी में 2 एलिमेंट्स बचेंगे, उनको एक स्वैप में वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन एक स्वैप में तुम्हें कोई 2 एलिमेंट स्वैप करने हैं। एक स्वैप में तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे एक स्वैप में एक एलिमेंट सही जगह पे आ रहा था, एक अभी भी गलत जगह पे है, क्योंकि ये 2 जब जाएगा यहाँ पे तो ये 2 अभी भी गलत जगह पे है। तो इससे क्या हो रहा है कि 3 एलिमेंट्स गलत जगह पे आ जा रहे हैं। ठीक, तो तुम्हें कोई एक ऐसा स्वैप चाहिए जिससे कि तुम्हारे 2 एलिमेंट सही हो जाए। ठीक, तो बस यही करना है कि पता करना है कि तुम्हें एक स्वैप से कोई 2 एलिमेंट स्वैप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ये कैसे होगा? देखो ये 3 है, 3 किस पोजीशन पे है? 3 है चौथी पोजीशन पे। तो अब ये जो 4 वाला बंदा है, ये पता है किस पोजीशन पे होना चाहिए? ये होना चाहिए तीसरी पोजीशन पे। ठीक, तो अगर तुम्हें 3 की पोजीशन और 4 की पोजीशन पता हो, जैसे कि तुमने एक मान लो मैप बना लिया, मैप में 4 एलिमेंट स्टोर हैं, क्योंकि 4 लोग गलत जगह पे हैं, चारों की पोजीशन पता है तुम्हें। तो 3 की पोजीशन तुम्हें पता 4 है, 4 की पोजीशन तुम्हें पता है 3 है। तो अब देखो क्या करोगे तुम? मैप के अंदर मतलब पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करोगे, किसकी? 3 का, जो 3 जहाँ पे है, 3 कहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा? मैप ऑफ 3। ठीक, मैप ऑफ 3 क्या मिला तुम्हें? 4 मिला। अब तुम मैप ऑफ 4 करोगे, ये मैप ऑफ 3 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 4 से। अब मैप ऑफ 4 अगर ये तुम्हारा 3 के बराबर है, तो इसका मतलब कि एक स्वैप में तुम्हें 2 एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 3 तुम्हारा 4 की जगह है, 4 तुम्हारा 3 की जगह है। ठीक, तो क्या करोगे तुम? मान लो 3 के लिए तुम देख रहे हो, तो 3 का जो मैप में 3 की पोजीशन है, उसकी पोजीशन निकालो। इसकी पोजीशन निकली 4, 3 की पोजीशन पता चल गई तुम्हें। अब इस 4 की पोजीशन पता करो, अगर वो 3 के इक्वल है, यानी कि अगर इसको आई मान लो, तो अगर मैप ऑफ आई इफ इट इक्वल्स टू आई, यानी कि एक ऐसा कोई भी आई है जो तुम्हारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये पॉसिबल है करना। ये 4 के केस में होगा। ठीक, और बाकी सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा है मैंने। देखिए क्या किया मैंने, एक काउंट लेके चला, एक मैप लेके चला। ठीक, देखते क्या करा हमने। आई से 1 से लेके लूप चलाया, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, क्या चेक करा कि क्या हमारा, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए i-1 करना पड़ रहा है। ठीक, एरे ऑफ आई क्या अपनी सही पोजीशन पे है? अगर सही पोजीशन पे नहीं है तो क्या हुआ? काउंट प्लस प्लस हुआ। काउंट क्या है? नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड एलिमेंट्स, कौन अपनी सही जगह पे नहीं है। ठीक, और क्या किया?
और मैप में मैंने डाला कि मैप ऑफ एरे ऑफ i-1, क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0 बेस है, ठीक। पोजीशन स्टोर करी कि ये किस जगह पे मिसप्लेस्ड एलिमेंट मिला है, जैसे कि 3 के सामने 4 डालना था और 4 के सामने 3 डालना था, तो वो चीज़ यहाँ पे स्टोर हो रही, ठीक। वैल क्या कर रहा है? वैल एक आई चूज़ कर रहा है, ठीक, एक लास्ट एलिमेंट चूज़ कर रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि हमें किसी एक एलिमेंट के लिए चीज़ चेक करनी है ना, 3 के लिए ये चीज़ चेक करनी है, तो 3 को निकालना भी तो पड़ेगा ना, 3 पता भी तो होना चाहिए ना कि कोई एक ऐसा मिसप्लेस्ड एलिमेंट पता हो जिसके लिए हम ये चीज़ चेक कर पाएँ, ठीक। तो वो मिसप्लेस्ड एलिमेंट वैल में स्टोर होगा। ये लूप जब खत्म होगा तो लास्ट में वैल में क्या होगा? लास्ट मिसप्लेस्ड एलिमेंट, ठीक। तो बस उस मिसप्लेस्ड एलिमेंट के लिए हम चेक कर लेंगे। कभी भी अगर आपका 4 से ज़्यादा हो जाता है तो ये रिटर्न कर सकते हो फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था कि 4 से बड़ी वैल्यूज़ को दो स्वैप में कर ही नहीं सकते सॉर्ट, ठीक। तो ये जब खत्म हुआ तब देखिए हमने क्या किया, जो चीज़ें हमने पहले निकाली थी उसको हमने चेक कर लिया। अगर काउंट आपका 3 है तो हमेशा पॉसिबल है, 0 है तो हमेशा पॉसिबल है। अगर आपका काउंट 2 है कभी पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन 4 है, इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर हैंडल कर चुके हम, बट अगर ग्रेटर देन 4 है तो भी फॉल्स है, ठीक। उसके बाद 4 के लिए हम देखना था, ये देखो 3 का केस हो गया, 0 का केस हो गया, 2 का केस हो गया, 4 से बड़े का केस हो गया। अब केवल 4 वाले का केस देखना है। 4 वाले का केस क्या है? 4 वाले का केस है कि जो वैल्यू निकाली थी मैप में उसकी पोजीशन कहाँ पे है? 4 पे। अब उसकी पोजीशन कहाँ पे है? उसकी पोजीशन अगर उसकी जगह है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो सकती। ये देखो 3 है, 3 चौथे इंडेक्स पे था, तो अब क्या 4 जो है वो तीसरे इंडेक्स पे है? अगर ये दोनों मैच हो गए तो यानी कि आप रिटर्न कर सकते हो ट्रू, ठीक। तो केसेस बना के मैंने इसको करने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 वाला तो बेसिक था, 0 1 2 3 वाला और ग्रेटर देन 4 वाला। बस 4 वाले के लिए आपको ये समझना है कि 2 एलिमेंट्स कोई भी अपनी सही जगह पे होने चाहिए, ठीक। मतलब कि आपस में एक स्वैप में ही आपके 2 एलिमेंट सही स्वैप हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोई 3 एलिमेंट्स बच जाएंगे एक स्वैप के लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक स्वैप में आपको 2 एलिमेंट्स हटाने ही हटाने हैं, ठीक। तो यही बेसिक से इसका इंट्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।